मोलस्का में किस तरह के एनिमल होते हैं? शेल वाले, शेल। एक्वेटिक। ये शेल वाले, हाँ हाँ, एक्वेटिक होते हैं। सॉफ्ट शेल बॉडी। शेल्ड एनिमल होते हैं। बात है हार्ड, उनका ब्रिटल सा कैलकेरियस सा शेल होता है, और उसके अंदर दे हैव अ सॉफ्ट बॉडी दैट इज प्रोटेक्टेड बाय दैट शेल. They are unsegmented, there are no segmentations, they are triploblastic, means all the three germ layers are present. Excuse me, somebody else just came. हेलो, वालेकुम सलाम, मेरा और क्लास ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, ये थोड़ी देर। Okay, so they are unsegmented. They are triploblastic, means all the three germ layers are present, and they don't have jointed appendages. तो ये हमने ये क्यों कहा, क्योंकि एक एनालिडा में सेगमेंटेड था प्रॉपर, तो वी हैव टू डिफाइन दिस, हमें कहना ही है कि अनसेगमेंटेड एनिमल्स हैं, ठीक है। और नो जॉइंटेड अपेंडेजेस मींस इसमें अपेंडेजेस हैं जैसे यहाँ पे आपको दिख रही हैं, बट दे आर नॉट जॉइंटेड, मींस दे डोंट बिलोंग टू द आर्थ्रोपोडा। तो इसलिए ये कहना जरूरी है। बायलेटरल सिमेट्री तो आपकी शुरू हो जाती है, शुरू से ही आपकी बायलेटरल सिमेट्री, यानी बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स. दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जो आते हैं इसमें, मोलस्का में आते हैं सम ऑफ द एग्जांपल्स, एंड वी वोंट बी स्टडीइंग दिस वन बट विल बी स्टडीइंग दीज. तो ये एम हो गया, टू स्टडी द प्रोवाइडेड स्पेसिमेंस एंड कमेंट अपॉन देम. एंड रिक्वायरमेंट्स में यू हैव द परमानेंट स्लाइड, द म्यूजियम स्पेसिमेंस एंड द माइक्रोस्कोप. The first one is Phyla. Phyla, it belongs to the class Gastropoda में आता है, और क्या कहते हैं, दिस इज अ हार्ड शेल एनिमल. ये आपने बहुत कॉमन देखा होगा. इट इज नोन एज, इसको कॉमनली कहते हैं एप्पल स्नेल बोलते हैं. एप्पल स्नेल इसको बोलते हैं. हार्ड शेल वेयर द एनिमल बॉडी इज कवर्ड विद हार्ड शेल, और आगे की जो उसकी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रूव होता है, दैट इज नोन एज अम्बिलिकस होता है, एंड उसको कवर करता हुआ एक अपर कुलम होता है, दैट इज प्रोटेक्टिव से, कि एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. जिसमें अपर कुलम में है कंसेंट्रिक लाइंस जो कि ये शो करती हैं दैट ग्रोथ इसकी कितनी हुई है. एंड द सेंटर वी हैव अ न्यूक्लियस, और जो इसकी ऊपर अपेक्स है बिल्कुल, वहां पे ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है. देन देयर आर सूचर्स आल्सो, और यहाँ से वर्ल्स शुरू हो जाती हैं बॉडी पे, इस तरह से वर्ल्स हैं, लाइंस के घुमावदार होता है. तो इट इज इजिली आइडेंटिफाइबल. आप अगर इसको देखेंगे तो बहुत ही आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि दिस इज पाइला. तो दिस इज हाउ इट अपीयर्स इन नेचुरल कंडीशंस. इस तरह से जब एनिमल लाइव होता है तो इट अपीयर्स लाइक दिस, इस तरह से शेल को लाद के अपने ऊपर इस तरह से चलता है. तो फॉरन ही कोई भी एनीथिंग, इफ एनीथिंग डेंजरस इट फील्स इज अबाउट टू अकर, देन इट जस्ट कर्ल्स अप इन दिस शेल. तो इस तरह से शेल्स पड़ी हुई रहती हैं. एंड दिस इज द म्यूजियम स्पेसिमेन दैट वी हैव. म्यूजियम में इस तरह से आपको मिलेगा. आप जाएंगे जब आइडेंटिफिकेशन के लिए, अगर आपके एग्जाम में आता तो इट वुड हैव बीन लाइक दिस, इस तरह से आपको स्पेसिमेन रखा हुआ मिलता पाइला का. बोथ द साइड्स. यहाँ पे थोड़ी सी शेल टूट गई है इसकी, जस्ट टू, टूट नहीं गई, तोड़ी गई थी, जस्ट टू शो दैट द एनिमल इज इनसाइड इट. ठीक है. सो यू हैव टू राइट अबाउट कमेंट में, ये जो भी सिंपल कमेंट्स इसके हैं, जस्ट एप्पल स्नेल बोलते हैं, और ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, स्पेशली टैंक्स एंड पॉन्ड्स में. और सॉफ्ट बॉडी वी नो दैट इट इज covered with the shell. Soft body is covered with the shell, and at the upper column it is well developed, और माउथ के उसका गार्ड है. एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूशन इसका है ज्यादातर अफ्रीका, इधर एशियन कंट्रीज में पाया जाता है. मेडागास्कर आइलैंड पे भी काफी पाया जाता है. सो यू कैन राइट वट एवर इज देयर इन योर प्रैक्टिकल कॉपीज. यू डोंट हैव टू राइट दीज पॉइंट्स. उसी प्रैक्टिकल कॉपी में से जो सिंपल पॉइंट्स हैं जस्ट राइट अबाउट देम. नाउ सेकंड इज ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया क्या चीज होती है? दे बिलोंग टू द क्लास बाइवेल्विया. और ये होते क्या है? ये दे आर दी ऑयस्टर शेल्स जैसे होते हैं ना, जिनमें मोतियां होती हैं, दे ऑयस्टर शेल्स, दे आर दोज शेल्स. तो ऑस्ट्रिया इज दे belongs to the oysters. So this is how it appears. This is a shell that appears uh, that you see in the natural condition. Calcareous एक shell होती है.
एंशियंट भी बहुत सारे हैं इसमें. दे हैव एक्सटेंडेड लॉट ऑफ species have extended. Okay, अच्छा, we didn't have that. इसके अंदर एनिमल भी होता है और you find pearls also. ठीक है. Next is sepia. The third one is sepia. दिस बिलोंग्स टू द फैमिली सिफेलोपोडा. सिफेलोपोडा में बिलोंग करती है. आप लोग ने अगर इट इज कॉल्ड एज कटल फिश, इसे कटल फिश बोलते हैं. तो यू माइट हैव सीन इट. थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा अरे तो इट इज ऑक्टोपस लाइक, बट इट इज नॉट ऑक्टोपस. ऑक्टोपस मीन्स इट हैज ऑक्टा, मीन्स 8 उसके आर्म्स होते हैं और बड़े बड़े. एंड हियर दे हैव, इनमें इनमें भी इस तरह से आर्म्स होते हैं. एंड दे हैव सकर्स, बट दे हैव द जो आइडेंटिफाइंग वो कैरेक्टर है, they have big tentacles. इस तरह से tentacles होते हैं. You can clearly see the eyes. They have a collar here, a big head. और यहाँ पे जो ट्रंक है इसका, that is modified. साइड में इसके थोड़ा सा इस तरह से undulating lateral fins present होती हैं. ट्रंक जो बॉडी का है that is a solid structure. So this is how it appears in natural condition. इस तरह से आपको दिखेगी. डॉर्सल और वेंट्रल व्यू है. ये इसका टेंटिकल है. ठीक है. एंड ये है आपको स्विम करते हुए फिर सी इन अ लाइव कंडीशन, किसी उसमें एक्वेरियम वगैरह में देखेंगे या कहीं, तो यू विल फाइंड इट दैट इट लुक्स लाइक दिस. ये देखिए फिन है. दिस हेल्प्स अंडुलेटिंग फिन है. दिस हेल्प्स द सीपिया टू swim. This is how it appears in the museum specimen bottle. जो preserved specimen appears like this. म्यूजियम के पिक्चर्स हैं. Next is octopus, the most common one. A common one तो नहीं कहूँगी, most familiar one, the one that you have been familiar since you were a child. तो octopus है ये. Everybody knows how it looks like. ये इसके, this is the 8 arms on the basis of which it has been named. तो octopus, the arms they have big suckers. उसमें बहुत ही strong grip के लिए they have suckers. They move with that also. Then यहाँ पर इसका mantle है which is an opening. And the eyes, of course the head. Here you can see it, the head is smaller than that in case of sepia में जो था head, और body इसकी थोड़ा गोल सी नीचे होती है. Not like the case of जो sepia में यहाँ पर body दिख रही होगी आपको, that was not like that, so slightly different. This is how it appears in natural condition. इस तरह का ऑक्टोपस दिखता है. स्ट्रॉन्ग सर्कस, इसको बिल्कुल ग्रिप करते हुए ये लोग आगे चलते हैं, इसे रोल करते हुए. एंड आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, दे चेंज देयर कलर वेरी वेरी क्विकली, वेरी फास्ट. एक रॉक से दूसरे रॉक तक जाने में, तो यू कैन नॉट से कि ऑक्टोपस का कलर क्या है, बिकॉज इट चेंजेस इट्स कलर वेरी क्विकली. एक रॉक से जिस जिस सबस्ट्रेटम पे जाएगा उस कलर का हो जाता है. जिस एनवायरनमेंट में रहेगा इट अडाप्ट्स इटसेल्फ लाइक दैट. तो बिल्कुल मर्ज कर लेता है अपने आप को उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग. So it keeps changing color, and suckers are very very strong on all the 8. And this is the museum specimen, a small baby octopus you can say we have. Now the chitin. Chitin में क्या चीज है ये? It belongs to the class Polyplecophora. Chitin, this is the dorsal view, जो पीठ की तरफ वाला व्यू कहेंगे. वेंट्रल व्यू जो पेट की साइड से, दिस इज हाउ इट अपीयर्स. यहाँ पे तो आपको सिर्फ शेल्स नजर आएंगी. एंड हियर ऑन द अदर साइड यू कैन सी द एनिमल, जहाँ पर हेड एक है, हेड एज अ माउथ. एंड दिस इज द ट्रंक पोर्शन, एग्जिट पे दैट यू हैव द एनस. देन देयर आर नंबर ऑफ ग्रूव्स, बहुत सारी ग्रूव्स हैं इसमें. एंड दिस शेल, एक मोटा से जो कहे ना, किनारे में एक गर्डल बना हुआ होता है जिसके अंदर एनिमल के 8 shells they are placed. This is the girdle. This is important. This is how the animal appears in natural conditions. आप देखेंगे इसको तो इस तरह का दिखता है. डॉर्सल व्यू, वेंट्रल व्यू इस तरह का रखा हुआ आपको दिखेगा. जो इसके 8 प्लेट्स हैं, ये 8 नहीं 6 प्लेट्स.
This is the museum specimen. Okay. Now it is exclusively marine, यानी कि सिर्फ आपको समुद्र में मिलेगा, ये आपको इधर नहीं मिलेगा। एंड पूरे वर्ल्ड में इट इज फाउंड, फ्रॉम कोल्ड वाटर से लेके आपको वार्म वाटर में भी मिलेगा। इट लिव्स यूजुअली ऑन हार्ड सरफेसेस, या आपको रॉक्स के नीचे क्रेविसेस में या अंडर द रॉक्स यू विल फाइंड देयर। एंड इट्स शेल हैज दैट प्लेट्स, जो जिन वेल्व्स कहते हैं। एंड दीज प्लेट्स आर प्लेस इन सच अ वे, जो एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग थोड़ा सा करते हैं, और फिर गर्डल से दे आर बाउंडेड बाय, देखिए ओवरलैप कर रहे हैं एक के ऊपर एक हल्का सा, एंड देन दे आर बाउंडेड बाय दिस स्ट्रॉन्ग गर्डल, गर्डल से बाउंडेड होंगे। और उसके अलावा इसमें एनीथिंग, नो, they are of different colors, this is all you should know. And this such type of arrangement helps it in locomotion, and also इट कैन कर्ल अप एट एज अ प्रोटेक्टिव, ये पूरा पूरा गोल एक बॉल की तरह बन सकता है हार्ड शेल से। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्लेट्स इसके अलग अलग ओवरलैपिंग टाइप ऑफ प्लेट्स हैं, तो ये अपने आप को पूरा कंप्लीटली कर्ल कर सकता है, एंड इट कैन मूव लाइक दैट ऑल्सो। ठीक है। Now the dentalium. Dentalium, you can see that it appears like a tooth-like structure दिख रहा है थोड़ा सा। You have to draw this diagram. अच्छा, ये जो मैं दिखा रही हूँ ये लाइन डायग्राम्स, ये वाले आपको ड्रॉ करने हैं जिन पे मैंने लिखा हुआ है 1 2 3। वन, हेलो। फर्स्ट पाइला, हाँ बोले, पाइला, एंड ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, यू डोंट हैव टू ड्रॉ दीज, इनमें से कोई मत चूज कर लिएगा। ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको है कि नेचुरल कंडीशन में, क्योंकि आपने कभी स्पेसिमेन देखा नहीं है, तो दैट इज वाई एक स्पेसिमेन म्यूजियम वाला विच इज नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन, एंड इसीलिए हम आपको दो स्पेसिमेन दिखा रहे हैं म्यूजियम के अलावा भी, कि दैट नेचुरल कंडीशंस में ये कैसा दिखेगा, दिस इज हाउ द एनिमल विल लुक लाइक इन नेचुरल कंडीशंस, बट दिस इज द थिंग दैट यू विल बी सीइंग इन प्रैक्टिकल। बट यू सिर्फ इसको देखिए, एंड दिस इज व्हाट यू विल बी ड्राइंग, आपको ड्रॉ ये करना है। ठीक है। सिमिलरली सीपिया में, अरे ऑस्ट्रिया में भी आपको यही करना है, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, एंड ओनली वन दिस इज, नंबर ये वाला डायग्राम आपको बनाना है, जो बस ये लेबल्ड है। वाला लेबल डायग्राम। ठीक है। अगर इस तरह का भी आपको डायग्राम मिल रहा है बट इट इज लेबल्ड, तो यू कैन ड्रॉ आपकी बुक में जो भी डायग्राम है, वट एवर, नो नो हार्ड रूल्स, जो आपकी बुक में डायग्राम है लेबल डायग्राम वो आपको बनाना है। सीपिया का ये वाला डायग्राम आपको बनाना है, बुक में इसी तरह का मौजूद होगा। हो सकता है लेबलिंग थोड़ी सी ज्यादा हो बुक में, तो ड्रॉ दैट, ये नहीं ड्रॉ करना, ये नहीं ना, ऑक्टोपस का इस तरह का डायग्राम ड्रॉ करना है, लाइन डायग्राम। देन काइटिन का इस तरह का आपको डॉर्सल और वेंट्रल दोनों ड्रॉ करना है। ठीक है। बाद कैरेक्टर्स आप अपनी मर्जी से लिखिएगा। दिस इज डेंटेलियम, टूथ लाइक का, इसको टस्क भी कहते हैं, कि द, इसको क्या बोलते हैं, टस्क भी बोलते हैं, बिकॉज इट लुक्स लाइक द टस्क ऑफ एन एलिफेंट, जो इसका शेप है वो एलिफेंट के दांत, हाथी के दांत की तरह दिखता है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज, देखिए हाथी के दांत की तरह दिख रहा है। दिस इज नेचुरल कंडीशन में ऐसे दिखते हैं डेंटेलियम। ये हमारा लैब वाला जो है छोटा सा है बिल्कुल, म्यूजियम वाला। टस्क शेल, देखिए डेंटेलियम देर आल्सो नोन एज टस्क शेल, और बहुत सारे इसमें जीनस आते हैं, बहुत स्पीशीज हैं, बहुत, देर आर मोर देन 50 स्पीशीज डिस्क्राइब, और 50 ही एक्सटेंट हो गई होंगी। दिस एनिमल इज एंटायरली मेड अप ऑफ शेल, और द बॉडी रिमेन, इसमें बाहर बॉडी नहीं आती, कंप्लीटली शेल्ड होती है। जैसे और केसेस में आपने अभी वो ऊपर देखा था एप्पल स्नेल चलता हुआ, बाहर भी बॉडी है अंदर, तो हियर द कंप्लीट बॉडी इज इनसाइड द शेल। ठीक है, दोनों एंड्स पे हॉलो है, इट हैज hollow aperture present है, it burrows itself into the substratum। ठीक है, और ये सी फ्लोर पे सेडिमेंट्स में इट इज फाउंड देयर। नेक्स्ट इज ओनियो, 7th नंबर पे है जो आपको ड्रॉ करना है। दिस बिलोंग्स टू द क्लास बाइवेल्विया, इसका भी बाइवेल्विया है, यानी दो वल्व्स है। तो इट अपेयर्स लाइक दिस, जो सीप सीप आप बहुत सारी आपने बीच में और बीचेस पे देखी होगी, या बालू उसमें बालू आता है तो उसमें बहुत सारी पड़ी रहती हैं, किसी के घर पर बन रहा हो तो देखिएगा, तो दिस इज ओनियो, दिस इज व्हाट इज, इस तरह की आपने हर साइज में देखी होगी, इट इज प्रेजेंट। तो बालू दैट कम्स फ्रॉम समंदर की तरफ से जो आता है, तो इट ऑलवेज हैज दिस ओनियो इन इट।
ओह फॉरगॉट टू ऐड ओनियो की तो लगाना भूल गया। जस्ट अ सेकंड, आई शो यू द रियल पिक्चर ऑफ ओनियो आल्सो। एक सेकंड, ओनियो की पिक्चर म्यूजियम, म्यूजियम वाली पता नहीं कैसे छूट गई है। आई शो यू जस्ट वन सेकंड। जो आपके म्यूजियम में ओनियो की पिक्चर है, आई शो यू दैट। वो प्रेजेंट है शेल और उसके अंदर का एनिमल भी एक्सपोज्ड है इसमें। इट इज आल्सो सीन, द एनिमल इज आल्सो सीन इन दैट। और अभी दूसरा दिखाते हैं आपको। सेकंड, दिस वाज वन। और एक बंद बंद वाले का आपको दिखाते हैं। एम आई शेयरिंग समथिंग, कुछ दिख रहा है आपको? नो मैम। अच्छा ठीक नो मैम। है, और ठीक है फिर दोबारा से कर रहे हैं। ये देखिए इधर के दूसरा ये उनियों का है। इसमें सीप, बंद सीप का है फोटो, जो शेल है। ये शेल के साथ है। और इधर जो पीछे वाला भी दूसरी फिगर में मैंने दिखाया था उसमें रखा हुआ एनिमल भी एक्सपोज है और शेल भी उसके आगे पीछे है। तो दिस इज हाउ इट अपियर्स। बाकी तुम्हारा प्रेजेंटेशन आई थिंक इट वाज डन। ओके, वी वर हियर। तो ये इसके ओनियो के डायग्राम है दैट यू, दिस इज द क्लासिफिकेशन दैट यू विल बी राइटिंग। और ये डायग्राम बनाएंगे। और नेचुरल कंडीशन में ये आपने बहुत देख रखा होगा, वेरी कॉमन। एंड वो अभी जो मैंने आपको फोटो दिखाई दैट वाज द वन दैट यू विल सी इन द म्यूजियम। कभी म्यूजियम विजिट करेंगे आप तो देखेंगे उसको। तो इसको खाया भी जाता है, इसके अंदर एनिमल होता है, वो एनिमल को लोग खाते हैं। इट इज ईडेबल। और मरीन वाटर में ही पाया जाता है। ठीक है। सो राइट ऑल द कमेंट्स दैट आर अवेलेबल इन योर बुक में, जो भी आपको कमेंट्स है। तो दिस इज डन, ओनली वन थिंग इज लेफ्ट। मे बी इन द इंटरनेट। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट क्लास एकाइनोडर्मेटा आपको वो दिखा देंगे अब्दुल रहमान सर। और इसमें बचा है पाइला का डिसेक्शन बचा है। ठीक है। तो आई शो यू किसी भी दिन मैं आपको दिखा दूंगी। राइट नाउ आई एम लीविंग यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डेंटेलियम हो गया। हाँ हाँ बोले, क्या हुआ डेंटेलियम का? डेंटेलियम हाँ हाँ, क्या करना है उसका बताएं। कुछ नहीं, मैं पूछ रहा तो हो गया, मैंने देखा। हाँ बस जरूर देखते रहिएगा, जितना सिलेबस में है उतना ही आपको करना है। सिलेबस देखा है ना, जो सिलेबस शुरू में, इसीलिए हर प्रैक्टिकल से पहले सिलेबस आपको वो यस दिखा मैम। देती हूँ कि सिलेबस में क्या है। बस उतना ही करना है आपको। और उसी में अब मैंने जो आपको पोस्ट किए हैं उस पर नंबर्स डाल के, इसीलिए क्या है नंबर 1 2 3 इस पे भी नंबर्स डले हुए हैं कि व्हाट यू हैव टू ड्रॉ। और जो उसमें मैं दिखाती हूँ उसमें सिर्फ लाइन ड्राइंग वाला आपको ड्रॉ करना है। और कमेंट्स अपनी ही तरफ से लिखने हैं, कोई मेरे कमेंट्स नहीं लिखने हैं आपको। तो आपको सिर्फ लाइन ड्राइंग ड्रॉ करनी है। और बाकी जो इंटरनेट वाली फोटो होती है, यू डोंट हैव टू ड्रॉ दैट, उसको थैंक नहीं यू ड्रॉ मैम। करना है। हाँ उसको नहीं ड्रॉ करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, टेक केयर। ओके। थैंक यू मैम, गुड आफ्टरनून। ओके।